जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जिस चीज का इंतजार आप 2 महीने से कर रहे थे, आपके इंतजार के पल खत्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ITR 1 और 4 के फॉर्म है लाइव कर दिए हैं। आज हम आपको ITR 1 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। हालांकि 31 जुलाई से 15 सितंबर ये ड्यू डेट हो चुकी है। अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम एक या एक से ज्यादा जगह से आती है, अगर आपको एक मकान से कोई किराया आता है या आपने होम लोन की छूट लेनी है, इसके अलावा अदर सोर्स में कोई भी FD का, सेविंग का ब्याज आता है और 1,25,000 रुपए तक अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम आती है, ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आज की तारीख में ITR जो है वो ऑफलाइन यूटिलिटी यानी कि एक्सेल के फाइल के माध्यम से ही आप भर पाएंगे। आपको मोबाइल में भरने में काफी सारी दिक्कतें आएगी। आप लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करके इस एक्सेल की फाइल के माध्यम से आपको ITR भरनी है। ITR भरने से पहले बैंक की स्टेटमेंट चेक कर लें, आप अपना AIS, TIS और 26S भी चेक कर लें, ताकि वहां पे जो डेटा बोल रहा है उसको ITR में आप दिखाना सुनिश्चित करें। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो आप कमेंट करके हमें पूछें ताकि हम उसका रिप्लाई कर दें। और किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो दोस्तों, रीजनेबल चार्जेस पे अगर आप ITR भरवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधे ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लाइव लेकर के जाते हैं और ITR 1 प्रैक्टिकली भर के दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ITR 1 भर के दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक्सेल यूटिलिटी ITR 1 और ITR 4 की असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए लाइव कर दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ, आप अपनी ITR 1 और 4 को ऑफलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन आपको नहीं भरनी है क्योंकि अभी आपको पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। लॉगिन और रजिस्टर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आप पहली बार पोर्टल पर आए हैं तो एक बार आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। कैसे करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर आ जाना है क्योंकि ऑफलाइन डाउनलोड्स की यूटिलिटी आपको डाउनलोड करना जरूरी है। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर 25-26 आपका दोस्तों ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे। फिर आपको ITR 1 के ऊपर यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी का ऑप्शन आपके पास में आ रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड यहाँ पे दिखाई देने वाली है, जिसको आप सिंपली दोस्तों क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप अपनी जैसन की फाइल को, अभी जो आपने यूटिलिटी को डाउनलोड किया है, आप ये देख सकते हैं ITR 1 करके आपका इस तरह से दिखाई देने वाला है। ITR 1 AY 25-26 आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाने वाला है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब दोस्तों इसको राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। जैसे ही हम राइट क्लिक यहाँ पे करने वाले हैं इसको, अब यहाँ पे करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑल। इसका क्या मतलब हुआ, ये पूछेगा कि आपको कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसको फिर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पर एक और सेम नाम से ही फोल्डर बन जाने वाला है। ये देखिए दोस्तों, आपका AY यहाँ पे बन चुका है। अब इसके अंदर आपकी एक्सेल की फाइल यहाँ पे दिखाई देने वाली है। इस एक्सेल की फाइल के ऊपर हमारी सारी की सारी वर्किंग होने वाली है। दोस्तों बहुत बार क्या होगा, इस एक्सेल की फाइल में आप काम ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको राइट क्लिक करके जैसे ही आपके लास्ट के अंदर जो ऑप्शन आते हैं जो कि प्रॉपर्टीज टाइप से हो सकता है, और यहाँ के ऊपर स्टार्टिंग में जनरल में आएंगे तो यहाँ पे अनब्लॉक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आपका एक्सेल अपडेट है या नया वर्जन है तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पे अनब्लॉक पे अप्लाई करके ओके पर क्लिक कर देना है। तो हमारे को ऑलरेडी अनब्लॉक करके ये आई है। अब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारी एक्सेल की यूटिलिटी है यहाँ पे खुल जाने वाली है। अब जैसे ही दोस्तों आप इस एक्सेल की फाइल को खोलेंगे, यहाँ पे एनेबल कंटेंट करके आपको ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि आपके मैक्रो एनेबल नहीं है तो आप सिंपली एनेबल कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह का मैसेज अगर प्राप्त करेंगे कि ये यूटिलिटी इस साल के लिए है, आपको ग्रीन वाले में भरना है, रेड वाले मैंडेटरी हैं। तो ये सारा का सारा डेटा आपको दिख रहा है। आप ये कॉपी पेस्ट ना करें, आप अपना डेटा मैनुअली इंटर करें। तो दोस्तों अगर आपको बीच में इस तरह का कोई ऑप्शन आ रहा है कि आपके मैक्रो है वो डिसेबल है, काम नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रस्ट सेंटर दिखाई देगा। इसके ट्रस्ट सेंटर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाई देगा, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट सेंटर की जो सेटिंग्स खोलेंगे, इसके बाद में मैक्रो सेटिंग्स में जाएंगे तो एनेबल ऑल मैक्रो को करके आपको सिंपली ओके पर क्लिक करके फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपके मैक्रोज एनेबल हो जाने वाले हैं। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपको इनकम की डिटेल, TDS, TCS और इसके अलावा आपको एक आ रहा है इनकम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। अब आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4 ही कॉलम आपको यहाँ पे आने वाले हैं। दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स का जो डिसाइड होगा वो सिर्फ इस यस या नो से होने वाला है। आप सिंपली यहाँ पे नो करेंगे, ये बोलता है कि 115 BSc 6 ऑप्ट आउट करना चाहते हैं क्या, न्यू से आप नो करेंगे।
जैसे ही आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो दोस्तों आपके पास काफ़ी सारे नए ऑप्शन नीचे खुल जाने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं जैसे ही आपने वहाँ पे यस कर दिया, इसका मतलब है कि मैं यहाँ ऑप्ट आउट करने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 80D, 80G, 80GGA, GGC, 80U, 80D, 80C, 80E, EEE, EEA, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो ऑलरेडी आपका टैक्स जितना भी बनेगा वो जीरो बनेगा। हालांकि अलग अलग इनकम के हिसाब से आपके अलग अलग रूल हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको जीरो इनकम टैक्स बताने वाले हैं कि 7 लाख रुपए तक आपका टैक्स भी जीरो हो जाएगा और जितना भी टीडीएस आपका कटा हुआ था वो सारा का सारा टीडीएस हम आपको रिफंड मंगवाने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप फिर भी चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं और ये सारी की सारी छूट लें तो आपको हर एक छूट का डिडक्शंस, जैसे कि मान लीजिए ट्यूशन फीस बच्चे की लेनी है तो उसका पीपीएफ का अकाउंट नंबर आपको चाहिए होगा, एलआईसी का आपको इंश्योरेंस का नंबर, हर एक चीज को डिटेल में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दोस्तों मान के चलता हूँ कि आप अभी के जो आप अपनी आईटीआर भर रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में भर रहे हैं। हालांकि ओल्ड में भरना चाहेंगे तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन आपको न्यू के अंदर भर के हम दिखाने वाले हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हमारा पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्या ये सारी की सारी चीजें हमें 1 बाय 1 एक एक करके एंटर करनी है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा आपको नहीं करने देंगे हम, क्योंकि आपका टाइम हम बचाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे लॉगिन मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको पता होना बहुत जरूरी है। यूजर नेम तो आपका पैन नंबर होता है और उसके जगह पर आप अपना आधार नंबर भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंटर योर यूजर आईडी करके आपको ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों या तो आप अपना पैन नंबर या आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। पैन या आधार डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पैन डालने के बाद जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं इस चेकबॉक्स पे हमें क्लिक करना है। अब हमने जो पासवर्ड बनाया था वो भी हमें याद होना बहुत जरूरी है। याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, उस पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंटली करनी है। एक तो आपको अपना AIS चेक करना है। AIS क्या होता है, जहां पर आपका ऑन रिकॉर्ड इनकम बोल रही होती है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा, जहां पर आपको AIS का यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों फाइनेंशियल ईयर जो है आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 ही यहाँ पे आपको रखना है। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 आ रहा है। इस TIS पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके यहाँ पे काफी सारा डेटा बोल जाने वाला है। इस डेटे के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, RD, आपको शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, सारी की सारी चीजें दिखाई देंगी। तो आप ये देख सकते हैं एक व्यक्ति ने इतने रुपए इंडिया से बाहर भेजे थे और इतने रुपए का सेविंग का ब्याज आया था। हम इसकी ITR 1 अब भरने वाले हैं। एक काम तो आपने यहाँ पे कर लिया है, AIS को चेक किया है। दूसरा काम जो दोस्तों आपको करना है वो इसका 26AS चेक करना है। ई फाइल में जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर के व्यू फॉर्म 26AS में जैसे आप जाएंगे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाने का ये मतलब है कि किस किस व्यक्ति ने कितना कितना आपका TDS काटा है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26, ASTS में तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 आएगा। फिर आपको HTML करके व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे दोस्तों जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, जहाँ पे आपने फॉर्म 15G और H दिया था, इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस आपके पैन कार्ड के एंगेज में होंगी वो सारी की सारी नीचे आ जाएगी। अब नीचे आप यहाँ पे जैसे आप आएंगे दोस्तों, किसी व्यक्ति ने हमारा TCS कलेक्ट किया था, डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे इस कंपनी के नाम ने, इस टैन नंबर ने हमारा इतने रुपए का TCS कलेक्ट किया था। तो दोस्तों इतने रुपए 29,466 रुपए हमारा TCS ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, जिसको हम हमारी ITR में क्लेम करने वाले हैं। वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे। ई फाइल में आने के बाद, इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा प्री फिल्ड डेटा। तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, ई फाइल, यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब असेसमेंट ईयर आपको 25-26 डालना होगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना होगा। अब एक आपके पैन नंबर के वाइज एक आपकी फाइल है डाउनलोड हो जाने वाली है। अब आपको उस एक्सेल की फाइल में आ जाना है जहां पे हम काम करने वाले थे। अब आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे ये सारे काम करते हैं। तो
तो दोस्तों इंपोर्ट प्री फिल्ड यहाँ पे एक ऑप्शन आपके आ रहा है। इंपोर्ट प्री फिल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे डेटा आपको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करके लाना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, इसने बताया कि उसी साल का इंपोर्ट करें जिस साल का आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमने दोस्तों जो हमारा प्री फिल्ड था उस पर सेलेक्ट किया और जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम ये ले सकता है, उसके बाद में सारा डाटा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक भरा जाने वाला है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका नेम, आपका सरनेम, आपका पैन, आपका आधार, इस साल से आधार नंबर मैंडेटरी हो चुका है, आपका सारा का सारा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे कि हमने बताया था, आपको ये ITR न्यू टैक्स रेजिम में भर के दिखाने वाले हैं, जहां पे सिंपली आपको नो कर देना है। नो करने का मतलब है हम ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में रहने वाले हैं। तो काफी सारे ऑप्शन आपके नीचे से हट जाएंगे। अब दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। अब आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपको कहां कहां से कितनी कितनी सैलरी कौन कौन दे रहा है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप ये देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU। अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है तभी दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपको सैलरी की इनकम नहीं आ रही है, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आप दिखाना चाहते हैं, तो पार्ट टाइम इनकम के बेस पर आप अदर्स भी कर सकते हैं, या नॉट एप्लीकेबल जैसे ही करेंगे तो सैलरी का आपका कॉलम है वो हट जाने वाला है। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम यहाँ पे अदर्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा प्राइवेट कोई भी कंपनी वाले हैं। अब इसके बाद नीचे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि 139(1) के प्रोविजन में आप ITR भरना चाहते हैं। नहीं, ये बोलता है आपकी इनकम तो 2.5 या 3 लाख से कम है, लेकिन आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन के अंदर खर्चा किया, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भरा, तो आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारी ITR इसको नो कर देंगे, क्योंकि हमारी 3 लाख से ऊपर इनकम है, तो हम इसको भरने वाले हैं। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID आ जाएगी। इसी नोटिस के रिस्पॉन्स में भरा है तो यहाँ पे आ जाने वाला है। अब आप देख सकते हैं ग्रोस सैलरी की इनकम के अंदर अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है तो दोस्तों फॉर्म 16 में 17(1), 17(2), 17(3) इस तरह की इनकम ऑटोमेटिक वहाँ पे आपकी दिखाई जाएगी, जिसको आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पे देख करके भर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें सैलरी की इनकम आ रही थी 20,000 रुपये महीना की, तो हमारे पूरे साल की कितनी होगी दोस्तों, 2,40,000 रुपये हमें यहाँ पे सैलरी मिली। तो जैसे ही हम यहाँ पे हमारी सैलरी डालेंगे तो ऊपर हमारी 2,40,000 आ चुकी है। इसके अलावा किसी और तरह का आपको अलाउंसेस वगैरह मिलता है तो आप नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेस के नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, किसी भी तरह का अलाउंसेस जो टैक्स आपको नहीं देना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऐसा कोई केस नहीं है। अब आपको ये भी पता होगा आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है दोस्तों। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको मिलती 50,000 रुपये, लेकिन आप जा रहे हैं न्यू के अंदर तो 75,000 रुपये की छूट मिलेगी। इस 2,40,000 में से 75,000 रुपये अगर हम घटाएंगे तो 1,65,000 रुपये आपकी सैलरी की इनकम रहने वाली है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों, अगर आपका कोई मकान है, दुकान है और उससे किराए की कोई भी इनकम आती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम में जाना है तो वैसे तो होम लोन की छूट नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपने उसको मकान को किराए पर दे रखा है तो उसकी छूट आप उस किराए तक ले सकते हैं। मान लीजिए हमारा एक दुकान थी, एक मकान था, उसको हम यहाँ पे लेट आउट कर देंगे, मतलब हमने उसको किराए पर दे दिया है। अगर हम उस पर खुद रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देंगे। जैसे ही हम लेट आउट करते हैं तो अब हमें यहाँ पे उसका रेंट डालना पड़ेगा कि पूरे साल में हमें कितना किराया मिला। मान लीजिए 1 लाख रुपए हमें किराया मिला तो 30% की छूट यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको आ जाएगी। 70,000 रुपए की इनकम हमारी रह जाने वाली है। सेविंग का ब्याज दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा ASTS से आ गया है, लेकिन फिर भी आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। अपने इनकम के हिसाब से आप जितना भी आपका एक्चुअल सेविंग का ब्याज आया है उसको डालें। इसके अलावा नेचर ऑफ इनकम के अंदर काफी सारी इनकम आपकी और आ रही है, तो अगर यहाँ पे एनी अदर लेते हैं, मतलब इनके अंदर अगर एप्लीकेबल नहीं होती है, और मान लीजिए आप यहाँ पे ट्यूशंस एंड कोचिंग्स देते हैं तो आप अपने मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हैं जिस भी तरह की आप इनकम देते हैं। और मान लीजिए यहाँ से आपको आ रही है 4 लाख रुपए की इनकम, तो 4 लाख रुपए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारी 4 लाख आ गई, रेंट की इनकम आ गई, और भी कोई इनकम है तो आप अपनी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको 89 की रिलीफ, विदेशों से कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और आपको डिविडेंड मिला है,
आपको अलग अलग क्वार्टर वाइज यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको समझ नहीं आ रहा है कौन से क्वार्टर में डालना है तो पहले ही क्वार्टर में डाल दें, ताकि आपका एडवांस टैक्स वाला यहाँ पे कोई झंझट ना रहे और बहुत बढ़िया तरीके से आपका हैंडल हो जाए। अब दोस्तों जैसे हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो ये देखिए कोई भी अमाउंट यहाँ पे हमारी नहीं आएगी और किसी भी तरह की छूट भी हम यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। तो 80CCD2 की छूट हम यहाँ पे ले पाएंगे, जो हमारे एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 80CCD2, जो कि 14% न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा। इसके अलावा कोई और छूट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। और नीचे जैसे ही आप आएंगे काफी सारी डिडक्शंस आने के बाद अब आपको यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम के अंदर डालना पड़ेगा। एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है, आपकी सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए है, जिसपे कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। तो जैसे ही एग्जम्प्ट इनकम के ऊपर दोस्तों आप यहाँ पे अपना कर्सर लेकर के आएंगे तो जो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक जैसे कि जो भी एप्लीकेबल होती है वो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा इस बार से आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर अगर आपका सेक्शन 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो भी हुआ है 1,25,000 रुपये तक का, तो आप ITR 1 के अंदर बड़ी ही आसानी से दिखा सकते हैं कितने का बेचा, कितने का खरीदा था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि टोटल सेल हमने कर दिया 2,25,000 रुपये का और हमारी जो परचेज थी वो थी 1,01,000 रुपये की। तो इससे क्या होने वाला है, हमारा जो कैपिटल गेन है वो निकल के आ जाने वाला है। तो जैसे ही हम एंटर मारेंगे दोस्तों 1,25,000 रुपये तक माफ है, हमारा 1,24,000 रुपये आ गया है। ये नीचे रिबेट कैलकुलेशन टैक्स वैक्स की ये ऑटोमेटिक आपका सिस्टम करके देने वाला है। तो सारा डाटा डालने के बाद जैसे ही हम ऊपर आएंगे तो हमारे को इस तरफ राइट साइड में थोड़े से ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे जिनके ऊपर हमने अभी वर्क करना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है, इस वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। ये बोलता है शीट इनकम आपकी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब हमें शेड्यूल 24B, ये दोस्तों इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होम लोन की कोई छूट आपने लेनी है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ उतनी ही छूट मिलने वाली है जितनी आपने उतने रेंट आपको मिल रहा है। तो ये भी हमारा ओके हो गया है। TDS के ऊपर आएंगे दोस्तों, किसी भी व्यक्ति ने आपका कोई TDS काट लिया है तो आपको यहाँ पे दिखाना है। TDS कई सेक्शंस के अंदर होता है, आप ये देख सकते हैं। फॉर्म नंबर 16 में अगर आपका TDS कटा है तो आपके 26 में उस व्यक्ति का 10 नंबर, उसका नेम, कितनी सैलरी मिली और कितना TDS काटा है आ जाएगा। अदर देन सैलरी होता है फॉर्म 16A, मान लीजिए FD का ब्याज वगैरह था आपका या कोई भी इस तरह की इनकम थी वो आपकी यहाँ पे आ जाने वाला है। और इसके अंदर भी आप उसका 10 नंबर लिखेंगे, उसका नाम, कौन से सेक्शन के अंदर। दोस्तों इस बार से ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है इन्होंने, ये भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेक्शंस की लिस्ट आ जाएगी, 192, 193, 94। डिविडेंड के ऊपर मान लीजिए कटा है तो यहाँ पे आ जाएगा कितनी इनकम आपको मिली है, कौन से साल में आपका टैक्स कटा है। तो दोस्तों जो साल की आप ITR भर रहे हैं, आप 24-25 की भर रहे हैं तो 24-25 आ जाएगा, कितना TDS कटा है और इतना का इतना हमने यहाँ पे क्लेम लेना है, ये सारा का सारा डेटा आ जाएगा। आपने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 16C के अंदर आपने खुद ने कोई टैक्स भरना है। अगर मान लीजिए आपका कोई टैक्स पेबल आता है तो उसको चालान जाकर के सेल्फ असेसमेंट में भरना होता है। BSR कोड, किस तारीख को भरा, चालान नंबर और कितना टैक्स पेड किया, ये भी उसके अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लीज एंटर द 10 ऑफ डिडक्टर। यहाँ पे आपने उसको देखा होगा दोस्तों, कोई चीज़ डाली है, ये देखिए 24-25 आपने यहाँ पे डाल दिया था तो इसका 10 भी पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं डालते हैं, ऊपर सीधा ही सिंपली सेलेक्ट का ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा तो ये कुछ भी नहीं पूछेगा। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, वैलिडेट के ऊपर ओके किया तो हमारी शीट ओके हो गई है। लेकिन हमारा किसी ने TCS कलेक्ट किया था। अब ये देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे ये डेटा आ रहा है, तो ऐसा होना भी चाहिए। जब ऑटोमेटिक डेटा आपका आएगा तो बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो आप जिसने आपका TCS कलेक्ट किया है उसका TCS का नंबर, 10 नंबर, उस व्यक्ति का नाम, इसके अलावा दोस्तों कितनी पेमेंट उसको आपने दी थी, इसके अलावा ईयर ऑफ कलेक्शंस, किस साल में आपका ये TCS कलेक्ट हुआ है। हम रिटर्न भर रहे हैं दोस्तों 24-25 की, तो इसी साल में हमारा कलेक्ट हुआ है, कितना कलेक्ट हुआ है और कितना आपने क्रेडिट लेना है, ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे डाल करके ऊपर फिर से आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होगा कि यहाँ पे वैलिडेट आपको करना है। तो वैलिडेट करने का मतलब है कोई भी कमी होगी तो आपको ये बता देगा। जैसे ही हम वैलिडेट पे करते हैं
TCS इज ओके हो चुका है। लास्ट के अंदर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें आपको मैनुअली डालनी पड़ती है जिसको हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अब अगर आपने अपना TDS रिफंड मंगवाना है तो कौन से बैंक अकाउंट में मंगवाना है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उस बैंक का IFSC कोड, उस बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, इसके बाद में ये बैंक अकाउंट आपका सेविंग है या करंट है और रिफंड इसी अकाउंट में मंगवाना है तो इसको चेक बॉक्स भी हम टिक कर देने वाले हैं। इसके बाद नीचे दोस्तों जैसे हम आएंगे तो किस जगह पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं वो हमें यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम इस फॉर्म को न्यू दिल्ली बैठकर भर रहे हैं तो न्यू दिल्ली आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे ही हम सारा का सारा डेटा यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में डाल करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन शीट ओके दिखा रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करके वापस से इनकम डिटेल पर आ जाने वाले हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 3 नंबर का ऑप्शन कैलकुलेट टैक्स आ रहा है जिसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जितना भी टैक्स बनेगा, TDS बनेगा, रिफंड बनेगा, ये ऑटोमेटिक सारा का सारा कैलकुलेट हमारा कर देगा। तो जैसे ही कैलकुलेट टैक्स का हम सारा का सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, अब हमें क्या करना है, जनरेट जेसन के ऊपर क्लिक करना है। मतलब हमें हमारी जेसन की फाइल को जनरेट करना है जिस फाइल को हम इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के अपलोड करने वाले हैं। तो कैलकुलेट टैक्स करने के बाद जैसे ही हम जनरेट जेसन के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों इस तरह का मैसेज दिखाई देगा। सिंपली आप इसको क्लिक कर दें, फिर से आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपनी समरी दिखा देने वाला है दोस्तों, आपका नेम, पैन नंबर, फादर नेम, आपकी वेरिफिकेशन किस तारीख को आपने वेरीफाई किया और क्या आपका वेरिफिकेशन पैन था, ये डालने के बाद आपका कितना कितना कब TDS कटा है और कितना TCS आपका यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अमाउंट आपको दिखा रहा है। अब सेव जेसन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव जेसन पर क्लिक करेंगे, आपने जहाँ पर ये यूटिलिटी को डाउनलोड किया था वहाँ पे आप ये देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जा करके ही आपका ये सेव हो चुका है। जैसे ही हम इसके ऊपर आ जाते हैं तो दोस्तों हम यहां पे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं जेसन की फाइल हमारी इस फोल्डर को हम सेव करेंगे जहां पे हमने वर्किंग की थी तो ये जेसन की फाइल हमारी आ चुकी है। तो जैसे ही हम फिर से अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं या ऑलरेडी अगर आपका लॉगिन है तो फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न आप यहां पे जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी आ सकते हैं। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहां पर भी दोस्तों आपको फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। करंट असेसमेंट ईयर 25-26 आपका दोस्तों ITR आप ओरिजिनल भर रहे हैं, अभी आप कुछ उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, सिंपली नो कर सकते हैं। ITR 1 का फॉर्म हम यहाँ पे भरने वाले हैं। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब हमसे ये फाइल यहाँ पे अपलोड करवाता है तो अटैच फाइल के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप पर या जहाँ पर भी दोस्तों हमारी वो फाइल पड़ी थी उस फाइल के फोल्डर पर हमें जाना है और उस फाइल को डबल क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो हमारी जेसन की फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। वैलिडेटिंग योर रिटर्न का मतलब है अगर कोई भी यहाँ पे कमी होगी तो वो बता देगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हमें आ जाना है। अब हमें इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन ही कर देना है क्योंकि वैसे तो 30 दिनों तक का टाइम आपके पास होता है। कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आधार OTP वाले नंबर पर आपको क्लिक करना है। नीचे आने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड में एक 6 डिजिट का OTP आएगा, उसको डाल करके वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। फिर से आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आप सिंपली यस जैसे ही करेंगे तो आपकी ये फाइल दोस्तों सबमिट हो चुकी है और आपकी ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके मोबाइल और मेल पर और आपकी PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और ये आपके मेल पर भी आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ITR भरने से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट क्वेरी क्वेश्चन आती हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।